नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आरती है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बार की मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस बार की भी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे मेरे क्लाइंट्स के द्वारा पूछे जा रहे थे। मेरे जितने भी सर्कल्स में है, मतलब जिन जो मेरे से गाइडेंस लेते हैं, तो उनकी तरफ से पूछे जा रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम पुराने कपड़े घर से निकालते हैं, तो ऐसा कौन सा दिन है जो हम पुराने कपड़ों को निकालें, और ऐसा क्या मतलब करना चाहिए जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और उसका किसी पर भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो चलिए आज हम इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, कौन से दिन हमें नए कपड़े पहनने चाहिए या इस तरह सा। तो वो मैं आपको इसमें सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर आरती तूर। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी मेरी दी गई जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। मेरा फेसबुक का पेज है एस्ट्रोलॉजर आरती तूर। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जानकारी जो इस समय मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, घर में हमारे पुराने कपड़े होते हैं, हम घर में उनको क्या करते हैं, नॉर्मली हम बांध कर अपने बेड बॉक्स में या अलमीराज में या कबर्ड्स होते हैं उसमें बांध कर रख देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कृपया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि रुक जाती है। घर में हम जब हम कपड़ों को बांध कर रख देते हैं तो हमारा जो धन धान्य होता है, हमारी जो सुख समृद्धि है, घर का पैसा है, घर की बरकत है, वो भी बंध जाती है। वो आगे नहीं बढ़ पाती है। जहाँ पर है हम वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं। घर पे कोई ना कोई नुकसान होने लग जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप कपड़े पुराने निकाल रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई भी आपको नेगेटिव असर दिखाई नहीं देगा अपनी फैमिली के ऊपर। या कई बार घर पे एकदम से बीमारी आ जाती है, तो वो थोड़ी थोड़ी हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं, जिस वजह से ये दिक्कत परेशानियां हमें आती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये दिक्कत परेशानियां आपको नहीं आएंगी। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम घर से पुराने कपड़े निकालते हैं तो सबसे बेस्ट डे जो है उसके लिए सैटरडे एंड अमावस का दिन है। अगर आप अमावस के दिन पर अपने घर के पुराने कपड़े निकालते हैं जो यूज़ में नहीं है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपके घर पे सुख समृद्धि बनाए रखने का। तो करना क्या है आपको, जैसे घर पे से कपड़े भी आप निकाल रहे हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि देखिए, क्योंकि देखिए जैसे हमने कपड़े को पहन लिया, कपड़ा हमने पहन लिया, लेकिन हमें कई बार क्या होता है, पसंद नहीं आता है या कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न होता है, छोटा हो जाता है, तो कई बार हम कपड़ों को संभाल कर रख लेते हैं। बाद में वो पड़े पड़े कपड़े खराब हो जाते हैं। तो वो भी एक घर से हमारा, इसे डायरेक्टली हमारा जो शुक्र ग्रह है, घर की सुख समृद्धि का जो प्लैनेट होता है, वो क्या होता है, वो दब जाता है जब हम कपड़ों को बांध कर रख देते हैं जो यूज़लेस कपड़े हैं या जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका सिंपल जो है रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे जब आप घर पे कपड़े बांध कर रख देते हैं, तो अगर आपको पता है कि अभी आप यूज़ में नहीं कर रहे हैं या थोड़े समय बाद यूज़ करेंगे या आप इनको पहन रहे हैं लेकिन कम पहनते हैं, तो इनको धूप लगवाते रहिए खुले में थोड़ी देर। जैसे कभी कभार इनको धूप में डाल दिया, धूप लगवा दी, हवा लगवा दी, तो उससे क्या होगा, आपके घर पे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, हम कपड़ों को बांध कर रख देते हैं, जैसे अभी विंटर्स आ रही हैं तो हम कपड़ों को कई बार क्या होता है, बांध कर रखा होता है, तो कई बार सीलन आ जाती है, बरसात के दिनों में कपड़ों पे फंगस लग जाती है, तो उससे भी हमारा वीनस जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है इफेक्ट करता है, हमें नुकसान देता है, घर के सुख समृद्धि को खराब करता है। कई बार इवन हमें हेल्थ इश्यूज भी आने लग जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं हमारे कि जैसे हम कपड़े निकाल रहे हैं तो उसको किसी को देने का तरीका क्या है, कि कैसे दें हम उन कपड़ों को, किस तरह से दें। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप किसी को कपड़ा देना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए अपना पहना हुआ कपड़ा मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है उसमें आपकी बॉडी की एनर्जीज होती हैं। आप अपनी बॉडी की एनर्जीज किसी को बिना धोए हुए कपड़े को दे रहे हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी की पॉजिटिव वाइब्स जो हैं
वो उस कपड़े के साथ जो है चली जाती हैं, जिससे आपकी बॉडी में कई बार वीकनेस फील होने लग जाती है या हमें हेल्थ इश्यूज जो हैं फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कपड़े को डोनेट देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे मैं भी अभी बोल रही थी, डोनेट नहीं, कभी भी अगर अपना अपना पुराना कपड़ा यानी कि पहना हुआ कपड़ा आप किसी को दे रहे हैं तो उसे डोनेट करके मत दीजिए। जस्ट नॉर्मल दे दीजिए कि आपके घर में यूज़ नहीं है तो आप उसे दे दीजिए। दान नहीं कहना है उसे कपड़े को देते हुए। आपको, आपने कपड़ा पहना, आप उसको क्या कीजिए, अपने पहना, आपको अच्छा नहीं लगा या फिट ज़्यादा था या कोई भी रीज़न था, तो आप उस कपड़े को किसी को देने से पहले एक बार धोइए, उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाइए, उसके बाद दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके घर पर जो है, क्योंकि देखिए आपने अपनी तरफ से दे दिया कपड़े को, लेकिन जो कपड़े को पहन रहा है उसे उसकी ज़रूरत है, वो आपको दुआएं देगा। अगर आप, जैसे सर्दियां हैं, अभी सर्दियों में कपड़े छोटे हो गए हैं, तो वो आप अगर किसी को दे देते हैं ज़रूरतमंद को, तो वो आपको दुआएं देगा। तो वो सबसे बेस्ट रेमेडी है किसी की ब्लेसिंग्स, बिना मांगे किसी से ब्लेसिंग्स लेनी, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम कपड़ा किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जब भी हम किसी को कपड़ा देते हैं तो कभी भी बिना धोए कपड़ा किसी को नहीं देना है। और दूसरा, अगर हम कोशिश, पहले तो देखिए ऐसा था कि आजकल का जो एक रूटीन बन गया है कि हम डेली बेसिस पे न्यू ड्रेसेस, न्यू कपड़े खरीदते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जब हम कपड़ा खरीदते थे तो प्रेफर किया जाता था कि थर्सडे को कपड़ा खरीदा जाता था। थर्सडे एंड फ्राइडे को नए कपड़े खरीदे जाते थे और उसके बाद उनको पहना कभी भी जाता था, या सैटरडे को न्यू वेयर कर लिया। तो इससे क्या होता था, घर पे बरकत बनी। लेकिन आजकल के समय में इतना किसी के पास समय नहीं है कि हम पर्टिकुलर डे देखकर पहना जाए या पर्टिकुलर डे देखकर खरीदा जाए। तो आप खरीद सकते हैं जब आपका दिल करे खरीदें, लेकिन बेस्ट डेज जो हैं थर्सडे एंड फ्राइडे हैं, खरीदिए। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर अपने घर से पुराना कपड़ा आप निकाल रहे हैं तो वो आप सैटरडे और अमावस के दिन ही निकालिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके घर से कष्टों को दूर करने की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे भी हम कपड़े डोनेट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो बच्चों ने चाहे वो एक बार पहने, 2 बार पहने, बट कई बार क्या होता है छोटे हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें दोबारा नहीं पहनाते हैं। तो वो अपने बच्चों के गारमेंट्स जो है, अंडर गारमेंट्स, हमें किसी को नहीं देने चाहिए। जब भी आप उसे फेंक रहे हैं तो अच्छी तरह से उसे कट कर दीजिए, कट करके एक बैग में बांधिए और फिर फेंक दीजिए। लेकिन किसी को डोनेट या फिर किसी को जो नीडी पर्सन है उसे भी नहीं देने चाहिए, इसका भी अच्छा असर नहीं होता है। अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो जैसे ऊन की टोपी है, जुराबें हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ऊन की टोपी, जुराबें, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये न्यू लेकर आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ कॉस्टली नहीं आते हैं। तो उससे भी एक अच्छा एक रेमेडी है जो आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं। कंबल डोनेट कर सकते हैं आप अगर किसी को चाहें। हाँ, लेकिन अगर आप घर से कुछ निकाल कर किसी को दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि नया खरीदना, अगर घर से भी दे रहे हैं तो उसे धोइए अच्छी तरह से, धोने के बाद उसे अच्छी तरह से धूप लगवाइए और उसके बाद उसे डोनेट कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि आपको फ्यूचर में, अगर आप जब ये रूटीन बना लेते हैं तो आप देखिए बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जैसे कपड़े क्या होता है, हम जैसे कि आजकल लेडीज़ के पास बहुत एक्सेस हो जाता है, कपड़े अलमीराज में भरे रहते हैं, या समटाइम्स क्या होता है कपड़ा थोड़ा सा सिलाई निकल जाती है, हम एज इट इज़ उसको पहन लेते हैं। जैसे विंटर्स हैं तो सूट स्वेटर के नीचे आ रहा है समथिंग, कुछ नहीं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, कभी भी हमें जिसकी सिलाई उधड़ी हुई है, या कई बार क्या होता है बटन टूट जाता है, हम एज इट इज़ बटन टूटा हुआ पहन लेते हैं कि चलिए ऊपर स्वेटर आना है, नहीं। कपड़े जब भी पहनिए पूरी तरह से उसे सिलाई होनी चाहिए, और उनकी अगर सीन उधड़ी हुई है या कुछ बटन टूटा है तो उसे प्रॉपर लगा कर उसके बाद पहनिए। तो इससे भी हमारा वीनस जो है, ग्रह जो है हमारा, वो खराब नहीं होता है। क्योंकि शुक्र क्या है, हमारी सुख समृद्धि, हमारे धन धान्य, हमारी चीज़ें, तो उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छे उपाय हैं, अगर आप इन्हें डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो आपको खुद देखिएगा इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कपड़े हम इस तरह से खरीदते हैं या इस तरह से लेने चाहिए, इसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है कपड़े बहुत बड़े होते हैं हमारे पास, हम कहीं पे उसको बांध के रख देते हैं, तो नॉट मत कीजिए कपड़ों को। जब भी आप कहीं पे रख रहे हैं कपड़े, तो एक बैग लीजिए, उसको जिप मत लगाइए या उसको नॉट मत लगाइए, उसको
जस्ट कपड़े को रैप कर दीजिए, रैप करके रख दीजिए। अगर आपके कपड़े को यूज़फुल हैं, आप उन्हें पहनना चाहते हैं, लेकिन नॉट मत लगाइए। नॉट लगाने से हमारा वीनस जो है, हमारा जो शुक्र ग्रह है, हमारे घर की सुख समृद्धि, हमारी जो कहते हैं हमारे पैसा जो है वो बंध जाता है। तो खुले में रखिए कपड़े, अगर रखना भी चाहते हैं उनको टाइम टाइम पर धूप लगवाते रहिए, ताकि उसमें से किसी कपड़े को फंगस या सीलन की वजह से कोई कपड़ा ख़राब ना हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके घर में जो आपका वीनस है, शुक्र ग्रह है, वो आपका ख़राब हो रहा है। तो इसे सही करने का बहुत अच्छा तरीका है। और जब आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़े देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा शनि जो है, शनि भी हमारा जो है हमें अच्छे इफ़ेक्ट्स देने लग जाता है। शनि की कोई भी बुरी दशा या बुरा इफ़ेक्ट हमारी जीवन पर नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप भी अपने घर, क्योंकि देखिए कपड़े तो सभी निकालते हैं, अपने पुराने कपड़े हैं तो सभी निकालते हैं। अगर आप इन दिनों पर निकालेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वेट कीजिएगा मेरे वीडियो का, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो शिवाय।